आप घमंडिया में किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई कहेगा इंडिया गठबंधन नाम है सर, शरद पवार, आप इंडिया कोई गठबंधन कहेगा भी बोल ममता सकते नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी भी गठबंधन का नाम हो तो वो उसको सही रूप से लेना चाहिए। नेशनल टेलीविजन है, दर्शक देख रहे हैं, चुनावी रैली में आप घमंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, ये आपको आजादी है, लेकिन ये मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। इस डिबेट में कैसे शोभना यादव ने गौरव भाटिया को बिन साबुन के धो डाला, ये डिबेट बहुत ही मजेदार है और गौरव भाटिया बार बार एंकर से भिड़ते रहते हैं। तो देखिए इस डिबेट में। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे इतर कुछ और है। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन में ऐसे ही चलता है, अगर जनता का हित होगा तो भले ही वो हमारा साथी क्यों ना हो, हम तो बात कहेंगे, हम तो संदेश देंगे। एनडीए में ऐसा नहीं होता है, चाहे अकाली दल ने आपका साथ छोड़ा हो और चाहे जेडीयू ने छोड़ा हो। राजीव रंजन भी देखिए मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जवाब दीजिए। और ये जो टूट फूट या ये कहिए कि ये जो कल सीट शेयरिंग को चल रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और इसलिए आप खुश हैं। शोभना जी, देखिए पूरा भारत मन बना चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके पुनः प्रधानमंत्री बनाना। आप एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। आप घमंडिया में किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई कहेगा इंडिया गठबंधन नाम है सर, शरद पवार, आप कोई इंडिया कहेगा गठबंधन भी बोल ममता सकते बनर्जी। हैं। मैं घमंडिया ही बोलना चाहता हूं, मेरी स्वतंत्रता है विचारों की। मुझे कृपया करके घमंडिया कहने दीजिए। अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं अभी कोई और नए शब्द का आविष्कार कर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी भी गठबंधन का नाम हो तो वो उसको सही रूप से लेना चाहिए। नेशनल टेलीविजन है, दर्शक देख रहे हैं, चुनावी रैली में आप घमंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, ये आपको आजादी है, लेकिन ये मेरा शो है और मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नाम है तो हमें उसी से बोलना चाहिए। आप इंडी गठबंधन भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया शोभना जी। मुझे क्या पूरे 140 करोड़ भारतीयों को भी नहीं अच्छा लगता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है बुलाते हैं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, तेली बिच्छू, हमें भी नहीं अच्छा लगता। हमें वो ये भी नहीं अच्छा लगता कि सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV। शोभना जी अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। लेकिन चलिए, आप पत्रकार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं इनको घमंडिया नहीं बुलाता हूं, मैं इनको कन्फ्यूसिडिया बुलवाता हूं, क्योंकि कंफ्यूज तो ये पूरा रहते हैं। और कंफ्यूज क्या है मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले बता रहा था एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे कि आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनसे पूछेंगे आपस में कपड़े फाड़ने लगेंगे। और कैसे, देखिए अधीर रंजन चौधरी वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं इनकी पार्टी के, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के नेता हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो नेता है लोकसभा में, उसको आपने पश्चिम बंगाल का नेता बना दिया, उनका कद काट दिया एक प्रवक्ता ने। सोचिए, इतनी हिम्मत केवल कांग्रेस पार्टी में होती है। और इसकी वजह है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता पश्चिम बंगाल में जंगल राज में मारी गई। आप टीएमसी के साथ समझौता मत करिएगा, लेकिन लाशों पे राजनीति करना तो कांग्रेसी पार्टी के जो गिद्ध हैं उनका काम है। उनको कोई परेशानी नहीं हुई। आत्मसम्मान की तो बात भी नहीं करी कार्यकर्ताओं की। दूसरी बात आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने आज ममता बनर्जी के लिए जो बात कही, उन्होंने कहा ये डेंगू ममता मेड डेंगू है। अब आप बताइए, अगर ममता मेड डेंगू है तो आप ममता बनर्जी के साथ हाथ कैसे मिला रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा जी ने क्या कहा कि 32 MLA आम आदमी पार्टी के जो पापी आप है हमारे संपर्क में है। आप मुझे बताइए शोभना जी, ये कैसा घमंडिया, कन्फ्यूसिडिया, अच्छा घमंडिया पे नाराज हो जाएंगे आप, कन्फ्यूसिडिया जो गठबंधन है कि ये सरकार एक दूसरे की का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैंने वजह बताई शोभना जी, मैंने वजह बताई। मैं अपमान नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरी स्वतंत्रता है। चलिए, अब मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। देखिए, आप बताइए क्या ये सच नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश गए, उन्होंने मालूम है क्या कहा, अरे कांग्रेस की गारंटी पे ना जाना, गारंटी असली है तो मेरी है।
अब बताइए, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी कोई गारंटी नहीं, एक गारंटी है, जहां जाएगी भ्रष्टाचार करेगी। और हमारा प्रचार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं धुआंधार चल रहा है। हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं और ये अपनी सूची ला नहीं सकते और घबराए हुए। अब आपने कंफ्यूजन दिया और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब आप नाम बोल रहे हैं, लेकिन आलोक जी ये भ्रम की स्थिति तो आप पैदा कर रहे हैं। कल को अगर राहुल गांधी बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने जाते हैं तो किसके साथ वो खड़े होंगे? अधीर रंजन चौधरी के साथ या डेंगू जो कि ममता बनर्जी ने बनाया है जैसा अधीर रंजन ने बयान दिया है? ये तो बहुत कंफ्यूजन है ना। देखिए, मुझे लगता है इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन में कौन है और घमंडिया कौन है ये पूरा देश और जी न्यूज के दर्शक पूरे वक्तव्य को देखकर समझ गए होंगे। मैंने कहा अधीर रंजन चौधरी जी वेस्ट बंगाल के लीडर, इसमें क्या गलत था? लेकिन जो लोग कंफ्यूज्ड हैं शायद उनको ये नहीं पता है कि वो वहां के पीसीसी प्रेसिडेंट भी हैं। खैर, मुझे उनके किसी के कंफ्यूजन दूर नहीं करने हैं। जहां तक बात है कि आप किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं, शोभना जी स्वतः हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर कहीं पर कोई चीज 19-21 होगी तो हम स्वाभाविक है कि उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरह डंडाशाही और पूरी तरह से तानाशाही नहीं है इस गठबंधन के अंदर। इसके अंदर एनडीए के अंदर जिस तरह से तानाशाही है वो इंडिया में नहीं है जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट और तमाम चीजें, तमाम बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं और उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बोल नहीं पाते हैं एक शब्द, ये उनकी पूरी तरह से मजबूरी हो सकती है। उनकी फाइलें जो है वो बीजेपी के पास कैद हो सकती हैं, इसलिए ना बोलते हो वो। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आपस में मंत्रणा करने की, आपस में चर्चा करने की और आपस में आलोचना करने की भी स्वतंत्रता है। तो लीजिए, आज जो बवाल छिड़ा हुआ है वो एक कविता को लेकर छिड़ा हुआ है। सदन के मंच पर आप अरविंद केजरीवाल जो है वो खड़े होते हैं, संजय सिंह बड़ी छाती चौड़ी कर कर खड़े होते हैं कि देखिए हम सब एक हैं, लेकिन उधर बाजवा साहब कांग्रेस से कह रहे हैं राजेश जी कि 32 आम आदमी पार्टी के जो, मैं आऊंगी गौरव जी, मेरे पास 2 मेहमान अभी रह गए, मैं आपसे जवाब लूंगी जो राजीव जी ने कहा है। मुझे थोड़ा सा वो दीजिए। मैं कुछ आपसे समय नहीं मांग रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शक भी पूछ रहे हैं इसलिए ट्विटर पे पूछा जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा गणित होता है कि घमंडिया के 3 यहाँ पे दल रहेंगे और एनडीए के 2 रहेंगे? मेरा सवाल है। आप आइए ना, जी न्यूज में एडिटर बनवा देते हैं आपको, आप ही तय कर लीजिएगा। तो अच्छा, ये भी आप ही तय कर लीजिएगा। क्यों नहीं? आप छोड़ के जा रही हैं क्या? नहीं, मैं एडिटर का आप छोड़ के जा रही हैं क्या? मैं तो नेता के तौर पे अपनी बात रख रहा हूँ। सर मैं तो जब आप ही लोग नेता ही तय कर लेंगे सब कुछ, क्या वाजिब सवाल? तो हमारे चैनल की भी आजादी छोड़िए ना सर। वाजिब सवाल तो मीडिया को भी आजादी दीजिए ना। मैंने वाजिब सवाल पूछा या नहीं पूछा? मेरा हो जाता है कभी कभी। आप तो दम, आप गौरव जी आप तो इतने ताकतवर है कि आप अकेले ही काफी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं संसद में मैं अकेला ही काफी हूँ, यहाँ आप कहाँ, आपके 2 हैं, उसमें भी आप ऐतराज जता रहे हैं। राजेश जी, कांग्रेस कह रही है आप मेरे भाई आलोक शर्मा को कमजोर क्यों बता रही है? मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, आप शब्दों से खेल रहे हैं। राजेश जी चलिए डिबेट पे आते हैं। राजेश जी, कांग्रेस के बाजवा साहब कह रहे हैं कि 32 आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में है, क्या जवाब है आपका? क्या इस तरीके से इंडिया गठबंधन की एकता बनी रहेगी? देखिए, जवाब तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात का, उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कांग्रेस पार्टी की है नहीं। आलोक शर्मा जी आपके सामने बैठे हैं, वो जानते हैं बात को, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और होता क्या है कि बहुत सारे बयान ऐसे पार्टी की में कभी कभी लोग दे देते हैं, लेकिन वो टीवी पे आते नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा बयान बना के आ गया। खैर कोई बात नहीं है, वो तो आलोक जी ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, मैं उसमें क्या जवाब दूं। दूसरी बात ये है कि अब जैसे गौरव भाटिया जी ने बहुत सारी बातें कही, घमंडिया, ये दरअसल प्रवक्ता बुरे नहीं है। आप इनकी पहले की डिबेट्स को देखिए, गौरव जी भी देखते होंगे, तो बड़े अच्छी तरीके से, शालीन तरीके से करते थे। और हम तो बहुत छोटे थे, हम तो भैया 2015 में विधायक बने, गौरव भाटिया जी तो पहले से राजनीति में ये और उनके परिवार से रहे, तो हमें तो अच्छे लगते थे। लेकिन बड़ा तकलीफ होती है जब इस तरीके की बात होती है। मैं भी एनडीए के 10 नाम रख सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है? एनडीए 2 महीने पहले तक किसी एनडीए का नाम ही खत्म हो गया था। अगर ये इंडिया गठबंधन नहीं बनता, कोई एनडीए था ही नहीं। लेकिन हम ऐसे एक दूसरे में पीटापीटी करें, मजाक बनाएं। राजेश जी, मैं तो प्रताप बाजवा पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने दिया अगर कांग्रेस इसी स्टैंड पर रहती है तो क्या आप इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? मेरी बात सुनिए। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो अगर कांग्रेस की हो तो उसमें कोई जवाब दिया जाए।
अब उन्होंने क्या कहा? आलोक जी, वो आलोक शर्मा जी बाजवा साहब पार्टी किस को आधार पर इस तरीके की बात कर रहे हैं, और क्या आला कमान के द्वारा बाजवा साहब को रोका जा रहा है या आपके नेता बेलगाम हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर मोदी से लड़ना है तो सबसे बड़ी जरूरी चीज जो है वो है एकजुटता। इस तरह के बयान आपको नहीं लगता है कि एकजुटता को खतरे में डाल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, और वो किस रूप में संपर्क में हैं उस बात का कहीं पर कोई खुलासा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी बयान से, इस तरह के बयान स्टेट लीडरशिप में किसी सवाल के जवाब में दिए जाते हैं, उसका कहीं पर भी इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव आएगा। लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की कभी नीयत नहीं रही है, ना नीति रही है कि हम दूसरे के विधायकों को तोड़ें, 50-50 खोखे देके और दूसरों की सरकारें गिराएं। ये काम एनडीए का और मोदी साहब का है। मतलब बयान आपका नेता देता है, आम आदमी पार्टी को लेकर देता है, और आप टारगेट करते हैं बीजेपी पर। लेकिन चलिए, धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता है एलजेपीआर के, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, आप कहाँ खड़े हैं बिहार में इस समय, जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है? एनडीए की कोशिश है कि किसी भी तरह कर ये जो इंडिया गठबंधन है ये सफल ना हो पाए। नीतीश कुमार की बात लगातार हो रही है, आपका क्या स्टैंड है जिस तरीके का घमासान ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण को लेकर बना हुआ है बीजेपी में, माफ कीजिए बिहार में? शोभना जी,